हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में, जहां पर हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स, स्पोकन इंग्लिश से जुड़े ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि हमारे डेली यूज में काम में आते हैं, जिससे हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स डेवलप होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में इफ फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, इफ फॉर्मूले का कंप्लीट यूज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इफ फॉर्मूले का यूज हम लोग कितनी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक जनरल इफ फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। अगर हमारे डेटा के बीच में हमें कंडीशनल ब्लैंक देना है, मतलब कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो ये दिखे, सेटिस्फाई नहीं होती है तो ब्लैंक दिखे, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। एक से ज्यादा कंडीशन अगर हमें लगानी है तो उसमें नेस्टेड इफ का यूज हम लोग कैसे करेंगे, और नेस्टेड इफ को ही एडवांस वर्जन में इफ्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एमएस एक्सेल से जुड़े, एडवांस एक्सेल से जुड़े वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पर आपको मिलेंगे ऐसे वीडियोस जो कि एडवांस एक्सेल से रिलेटेड हैं और डेली यूज में हमारे काम में आते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इफ फॉर्मूला एमएस एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा है इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है और आउट ऑफ 100 उनको कितने एग्जाम में मार्क्स आए हैं ये है। अब इस डेटा में अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट 35 से ऊपर मार्क अगर लेकर आया है तो उसको मैं पास बता रहा हूं, अदरवाइज मैंने उसको फेल बताया है। मतलब यहां पर मेरे पास दो ही कंडीशन है कि या तो मार्क्स 35 से ज्यादा है या फिर 35 से कम है, तो उसको मैं पास बता रहा हूं तो मैं फेल बता रहा हूं। सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। अब इसको कैसे देखेंगे। देखिए, यहां पर ये लगे हुए फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूं। तो जनरल इफ फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा इक्वल इफ। अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब मैं टेस्ट क्या करवाना चाहता हूं। टेस्ट में ये करवाना चाहता हूं कि ये जो मेरा E5 सेल है ना, ये इसकी जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है 35 से, ये मेरा लॉजिक है कि इस लॉजिक को मैं फॉलो करना चाह रहा हूं कि मेरे E5 सेल की जो वैल्यू है ये अगर 35 से ज्यादा है, कॉमा लगाएंगे, तो मैं क्या करूं, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है कि अगर 35 से ज्यादा है तो करना क्या है। तो यहां पर मुझे लिखना है पास। पास लिखने के लिए पास जो है मेरा टेक्स्ट है। तो जब भी हम लोग एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा ओपन और ट्रू। यहां पर मैं ट्रू लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर वैल्यू 35 से बड़ी नहीं होती है तो मुझे क्या करना है। इसके लिए मैं लिखता हूं फेल। ये ट्रू की जगह मैं यहां पर पास लिख सकता हूं, पास। और अगर वैल्यू मेरी 35 से कम आती है तो मैं उसे फेल लिखना चाह रहा हूं। अगेन फेल जो है टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट बताने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और फेल लिखूंगा। ये देखिए यहां पर ये मैंने फेल लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद करूंगा, केवल एक ही इफ लगाया है मैंने, बहुत बेसिक बेसिक इफ। अब देखिए यहां पर इफ लगाया, एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो चुका है। इफ लगाया E5 अगर ग्रेटर है 35 से तो क्या लिखना है मुझे, पास, क्योंकि पास टेक्स्ट है इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अगर 35 से छोटा होता है तो वैल्यू फॉल्स होती है, तो मुझे क्या लिखना है, फेल लिखना है। तो यहां पर मैं फेल लिख रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, एंटर करूंगा। यहां से कीबोर्ड से कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, नीचे तक सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। यहां पे देखिए मेरा 90 मार्क्स जो आया है ना डेटा में, ये 35 से बड़ा है, तो यहां पर पास आया है, ये सारे स्टूडेंट्स पास है। क्योंकि विजय के मार्क्स 29 है, जो कि जो मेरी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है, मतलब 35 से बड़ा नहीं है, 29 छोटा है, इसलिए यहां पर फेल आया है। बाकी स्टूडेंट्स देखिए ये 62 मार्क्स है, ये पास है, 32 मार्क है, ये फेल है, 25 मार्क है, ये फेल है। तो यहां पर हमने यूज करा है इफ फॉर्मूला। अब मैं ये चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स अगर उसके मार्क्स 50 से ऊपर आए हैं, जैसे 51 से लेके 100 तक अगर किसी के मार्क्स आए हैं तो वो फर्स्ट लिख दे, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। ये देखिए ये ब्लैंक दिख रहा है ना, तो अगर 50 या उससे कम किसी के मार्क्स हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखते हुए ब्लैंक आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे, यहां से इस फॉर्मूले को मैं करता हूं डिलीट।
कीबोर्ड से टाइप करूंगा इक्वल, अगेन इफ लगाऊंगा और मेरी जो लॉजिकल टेस्ट मुझसे पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट मुझे यही लगाना है, E5 सेल अगर ग्रेटर देन है 50 से, कॉमा लगाऊंगा। लॉजिकल टेस्ट है मेरा कि 50 से ऊपर है, अगर मेरी वैल्यू ट्रू आती है मतलब 50 या उससे ज्यादा मार्क्स, 51 से 100 तक अगर मेरे मार्क्स आते हैं, क्योंकि मेरा टेस्ट आउट ऑफ 100 है, मैं ज्यादा भी ले सकता हूं इसको, अभी मैं देख रहा हूं कि 50 से ज्यादा आते हैं, तो मुझे उसको लिखना है फर्स्ट। अब फर्स्ट जो है ये भी मेरा टेक्स्ट है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अगर मार्क्स 50 या उससे कम आते हैं तो मुझे वहां पर ब्लैंक दिखाना है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, वहां पर ब्लैंक दिखे। तो ब्लैंक दिखाने के लिए मैं जनरल डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। इस कंडीशन में देखिए, पहले मैंने पास और फेल लिखा था कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो पास, अदरवाइज फेल। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो फर्स्ट लिखे, अदरवाइज वो ब्लैंक आ जाए, कुछ भी नहीं आए, तो इसलिए ब्लैंक के लिए मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट आया है क्योंकि जो मार्क्स है वो 50 से ज्यादा है, 90 है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, नीचे तक का डेटा जहां तक मुझे पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर जो भी डेटा मेरा 50 से ज्यादा है वहां पर फर्स्ट लिखा आया है, अदरवाइज 50 से अगर वो छोटा है तो वहां पर ये ब्लैंक आया है। देखिए 45 है, 50 है, क्योंकि मैंने 50 से ज्यादा की बात करी थी, 50 की बात नहीं करी थी। 50 से ज्यादा मतलब 51 से, ये 50 है इसलिए यहां पर भी ब्लैंक आया है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि इफ के साथ में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ब्लैंक कैसे देते हैं। अब मैं ये चाहता हूं, नेक्स्ट ये चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कंडीशन ज्यादा है, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 30 से कम हैं तो मुझे वो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाए, अगर उसके मार्क्स 60 से कम आते हैं तो वो गुड की कैटेगरी में आ जाए, मतलब 31 से 59 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो उसको मैं गुड बोलूंगा। अगर 61 से लेके 100 तक अगर किसी के मार्क्स आए तो मैं एक्सीलेंट बोलूं। अब तीन कैटेगरी में यहां पे लगाना चाहता हूं, एवरेज, गुड की और एक्सीलेंट की। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 30 से कम है मार्क्स तो एवरेज लिख दे, 31 से 60 तक के अगर मार्क्स हैं तो गुड लिख दे, और 60 से अगर 100 तक के मार्क्स हैं तो एक्सीलेंट लिख दे। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन बढ़ गई है, तो अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूले का। यहां से मैं डिलीट करता हूं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब इफ को मैं एक से ज्यादा बार लगा रहा हूं। कैसे लगाएंगे, देखिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल इफ, सबसे पहला मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि ये जो E5 है ये अगर लेस देन है 30 से, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि E5 जो सेल है अगर लेस देन है 30 से, तो मैं क्या लिखूं, एवरेज। यहां पर मैं लिखूंगा एवरेज, एवरेज अगेन मेरा टेक्स्ट है इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अब वैल्यू इफ फॉल्स, इसमें मैं एक बार और इफ का यूज करूंगा। अभी मैं फॉल्स वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशन एक से ज्यादा लगा रहा हूं। पहली कंडीशन है कि अगर 30 से कम है तो मुझे क्या लिखना है, एवरेज। अब अगर मेरी कंडीशन ये जो मेरा E5 सेल है ये अगर लेस देन रहता है 60 से तो मुझे उसको लिखना है गुड, तो मैं गुड लिखूंगा। देखिए फॉर्मूला इफ हर बार एक जैसा ही लगता है, पहले मैं एक ही बार लगा रहा था, अब मैं एक से ज्यादा बार लगा रहा हूं। अगर 30 से कम है तो मैंने एवरेज लिखा है, अगर 60 से कम है तो मैं गुड लिख रहा हूं, अगेन कॉमा लगाऊंगा। मेरी एक कंडीशन और है कि अगर 61 से लेके 100 तक है, मतलब 100 के बराबर या 60 तक आएगा, मतलब 61 से 100 इसके बीच में अगर आता है तो मुझे क्या करना है, अगेन मैं इफ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब ये जो लॉजिकल टेस्ट है अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा, लेस देन लिखूंगा 100, और क्योंकि अगर 100 रहे तो भी मुझे उसको एक्सीलेंट ही लिखना है तो मैं लेस देन और इक्वल भी यहां पर लगा दूंगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 100, तो मुझे उसको क्या लिखना है, एक्सीलेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा। देखिए यहां पर मैंने तीन कंडीशन का यूज करा है, कौन कौन सी, अगर लेस देन 30 है तो एवरेज लिख दे, इफ लेस देन 60 है तो गुड लिख दे, और 100 से कम या 100 है तो एक्सीलेंट लिख दे। यहां पर
क्योंकि मैंने 3 इफ का यूज करा है, तो जब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा तो 3 बार ब्रैकेट को बंद करूंगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 बार इफ यूज करा है तो 3 बार मैंने ब्रैकेट्स को बंद करा है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए, ये जो मार्क्स है 90 है, इसका मतलब है कि जो मेरी थर्ड वाली कंडीशन थी कि 61 से लेके 100 तक आएगा, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलेंट लिखा है। यहाँ से मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, नीचे तक डेटा को सिलेक्ट करूंगा सेल्स को, और कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो मेरे यहां तक के स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो देखिए 76 है, 70 है, 85 है, ये 60 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सीलेंट आया है। लेकिन यहां पर ये मार्क्स देखिए, ये मार्क आया है 45, जो कि मेरी जो सेकंड कंडीशन थी, मतलब 31 से 60 तक की, ये उस क्राइटेरिया में आ रहा है, इसलिए इसका गुड यहां पर रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये जो विजय के मार्क्स है, ये 29 मार्क्स है। इसका मतलब है कि ये मेरी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 30 से कम, बिलो 30 मार्क्स है, उसको मैंने यहां पर एवरेज लिखा है। ये तो था हमारा नेस्टेड इफ। जब एक से ज्यादा इफ मैं लगाता हूं तो मैं नेस्टेड इफ का यूज करता हूं, उसको मैं बोलता हूं नेस्टेड इफ। यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरे पास 10 कंडीशन है या फिर 15 कंडीशन है, तो उतनी बार मुझे इफ लगाना पड़ेगा, मेरा फॉर्मूला बड़ा होते चले जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आया है इफ्स, मतलब इफ के साथ में एस। जनरली ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सेल के 2019 या ऑफिस 365 वर्जन में मिलता है। यहां पर मेरे पास जो वर्जन है, ये ऑफिस 365 है, तो यहां पर ये फॉर्मूला मेरा चलेगा। अगर आपके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 2019 नहीं है, तो आप उसको अपने ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं, तो ही आप इफ्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। इसको क्या करेंगे, मैं यहां से डेटा को डिलीट कर देता हूं। यहां पर मुझे बहुत सारे इफ नहीं लगाने हैं, मेरे लगाऊंगा एक ही इफ्स, लेकिन ये मेरे नेस्टेड इफ के जैसा काम करेगा। देखिए कैसे करते हैं। यहां पर मैं इक्वल दबाऊंगा और इफ से लिखूंगा IFS, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब पहला टेस्ट मैं क्या कराना चाहता हूं। तो मेरा पहला टेस्ट है कि ये जो वैल्यू है, अगर लेस देन 30 है तो क्या करना है, कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू, अगर मेरी वैल्यू ट्रू होती है तो क्या करना है, मुझे लिखना है एवरेज। तो यहां पर मैं एवरेज लिखूंगा, क्योंकि एवरेज मेरा टेक्स्ट है, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 2, मतलब दूसरा लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है। अगेन मैं ये चाह रहा हूं कि यही वाली सेल की वैल्यू अगर लेस देन 60 है तो क्या करना है। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू 2, मतलब सेकेंड वाला जो लॉजिकल टेस्ट है, वो अगर ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लिखना है गुड। तो यहां पर मैं गुड लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब लॉजिकल टेस्ट 3, यहां पर मैं कितने भी टेस्ट लगा सकता हूं, अभी मेरे पास 3 टेस्ट है, इसलिए मैं तीसरा टेस्ट लगाऊंगा। अगर देखिए यहां पर मैं इफ बार बार नहीं लगा रहा हूं, मैंने इफ को एक ही बार लगाया, इफ मैं कॉमा लगा के केवल कंडीशन दे रहा हूं, और उसकी वैल्यू अगर ट्रू हो तो क्या करना है वो मैं लगा रहा हूं। अब लॉजिकल टेस्ट 3 कि ये जो वैल्यू है अगर लेस देन और इक्वल टू है 100 के, तो मुझे क्या करना है। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू 3, मतलब जो थर्ड मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर लिखना है एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में। अब मैं एक ही बार यहां पर ब्रैकेट को बंद करूंगा। ये मेरा इस फॉर्मूले की खास बात है कि अगर मैं नेस्टेड इफ का यूज कर रहा हूं तो जितने इफ लगाए हैं उतनी बार मुझे ब्रैकेट बंद करना पड़ रहा है। ये सुविधा इफ्स के अंदर है कि मुझे एक ही फॉर्मूले के अंदर मैं मल्टीपल कंडीशन को दे पा रहा हूं विथ उसका आउटपुट। अब यहां पर मैं एंटर करूंगा, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करूंगा और नीचे तक इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा डेटा है ये एग्जैक्ट नेस्टेड इफ के सेम ही आया है। देखिए ये एक्सीलेंट है, यहाँ पर भी एक्सीलेंट था, यहाँ गुड आया था क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी गुड आया है। थर्ड फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर एवरेज आया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि नॉर्मल इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इफ का फॉर्मूला अगर विद ब्लैंक हमको डेटा देना है, आउटपुट देना है, तो उसका यूज कैसे करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं, एक से ज्यादा इफ लगाना हो तो कैसे यूज करते हैं, और नेस्टेड इफ का एडवांस वर्जन जो इफ्स आया हुआ है
उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हमने देखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और भी अगर एमएस एक्सेल से रिलेटेड आपको वीडियोस देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको हमारे पेज पर जो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, गूगल शीट्स से रिलेटेड अगर वीडियोस आपको देखना है तो हमारे पेज पे विजिट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो डालें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।